बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो सिंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। बच्चों, ये हमने पास पेपर को कलेक्ट किया है और जो इस साल आने के चांसेस है उनको भी हमने इसके अंदर ऐड किया है। इसके बाद जब आप अपने टेस्ट के अंदर बैठेंगे, इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियरली आप इसे हल कर पाएंगे और सिर्फ आप 1 सेकंड लगाएंगे, आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन याद आ जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी फायदा हो सके और लोगों को भी, आपके फ्रेंड्स को भी फायदा हो सके। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं। अदर अकाउंट पे भी फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहला एमसीक्यूज आप लोगों को कहा जा रहा है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको हम किस तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम तभी एस्टेब्लिश होता है, याद रखिएगा, जब फॉरवर्ड और जो रिवर्स रिएक्शन है उनके रेट क्या हो, बराबर हो। देखें, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, किसी को पता है तो मुझे बता दें। बता दिया होगा आप लोगों ने। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जब रिएक्टेंट किस में चेंज हो, प्रोडक्ट में चेंज हो, और प्रोडक्ट दोबारा से किस में चेंज हो, रिएक्टेंट में चेंज हो। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अगर यहाँ पर हम बात करें बैकवर्ड रिएक्शन की, तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, याद रखिएगा, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में चेंज होती है लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ पर देखें तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएं तो ऐसे रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हैं कि हम कहते हैं कि अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या हो चुका है, वो एस्टेब्लिश हो चुका है। क्लियर है, जब इन दोनों के क्या हो जाए, सेम रेट्स हो जाए। क्लियर हो गया। अब एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ चलें तो यहाँ पर कहा जा रहा है एट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन भी अकेला लिखो ना, रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपने इसी ऑप्शन पे क्या करना है, टिक लगाना है। क्लियर है। जब किसकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, तो आप उस वक्त कह सकते हैं कि आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या हो चुका है, वो एस्टेब्लिश हो चुका है। सही है। इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है उसे आप किससे शो करते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि हमें कैसी से शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हलवा हो गया नहीं, मैम क्लियर करवा दिया आपने। तो चलें आगे चलते हैं, द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। याद रखिएगा, मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की वीडियो के अंदर भी बताया था कि जब भी आपकी केसी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लार्ज हो जाए तो वहां पर आपकी प्रोडक्ट क्या होती है, फॉरवर्ड होती है। वहां पर आपकी प्रोडक्ट जो है वो फेवर्ड होती है। सही, कैसे, क्योंकि लार्ज केसी का मतलब है इक्विलिब्रियम ड्राई करता है टुवर्ड द प्रोडक्ट। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर स्मॉल वैल्यू हो केसी की तो रिएक्टेंट फॉरवर्ड होगी, रिएक्टेंट फेवर्ड होगी। अगर लार्ज हो तो प्रोडक्ट फेवर्ड होगी, और अगर स्मॉल जो अगर मतलब कि लार्ज हो तो प्रोडक्ट फेवर्ड होगी, अगर स्मॉल हो तो रिएक्टेंट होगी। द लॉ ऑफ मास एक्शन परपोज। लॉ ऑफ मास एक्शन किसमें परपोज करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत बार आता है बच्चों, ये गोल्ड ब्रिज और वेज ने करवाया था। ये मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन भी इन दोनों साइंटिस्ट के नाम बताए थे। आगे चलें। विच फैक्टर इज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ केसी। वो कौन सा फैक्टर है जो कि चेंज नहीं करता वैल्यू ऑफ केसी, कैटलिस्ट। बाकी सारे करते हैं क्योंकि कैटलिस्ट स्पीड बोथ फॉरवर्ड एंड रिएक्शन को इक्वली क्या करता है, इक्वली स्पीड अप करता है, बट डज नॉट, यानी कि कैटलिस्ट स्पीड जो होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की वो उसे इक्वली नहीं कर सकता डिस्ट्रीब्यूट। इस वजह से ये इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 8, कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, याद रखिएगा, कैटलिस्ट स्पीड अप करता है। इसको स्पीड अप करता है, अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम को क्या करता है, स्पीड अप करता है। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है ली-चिटलर प्रिंसिपल। अब ली-चिटलर प्रिंसिपल क्या है, किसी को पता है तो बता दे मुझे। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं,
तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन इक्विलिब्रियम चाहता है कि वो दोबारा से, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुई है, दोबारा से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो। वो अपनी हालत को, अपनी शक्ल को मेंटेन रखने की बहुत ज्यादा क्या करता है, कोशिशें करता है। ये चीज याद रखिएगा, जब वो पहले वाली हालत में उसे ले आए तो हम उसे ली चिट्टर प्रिंसिपल कहते हैं। ये ली चिट्टर प्रिंसिपल जो है, याद रखिएगा, वो इस एक्सप्लेन, उसे जो इफेक्ट करता है आप लोगों के पास, वो प्रेशर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये तीन चीजें क्या करती हैं, ली चिटलर प्रिंसिपल को इफेक्ट करती हैं। ये सारी मैंने आपको बताई थी ली चिटलर प्रिंसिपल की फिजिकल कंडीशन। इसके अंदर आपका क्या था मेरे बच्चे, प्रेशर था, और क्या था मेरे बच्चे, आप लोगों के पास कंसंट्रेशन थी, और आप लोगों के पास टेम्परेचर था। ये दोनों क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। सही है मेरे बच्चे, समझ आ रहा है मेरे बच्चे? चले, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा दें तो क्या होगा, याद रखिएगा, जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होता है वो राइट साइड होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब आप प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आप रिमूव करेंगे, मैंने दो सवाल इस वजह से इस तरीके के डाले हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। जब आपके स्टूडेंट कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए ना, तो सवाल क्या, आप हर चीज को बोलेंगे ये हलवा है हमारे सामने, कोई चीज बड़ी है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखें, जब आप रिमूव करेंगे प्रोडक्ट को तो वो शिफ्ट होगा किसकी तरफ, राइट साइड पे। फिर भी आगे चलें, फॉर गैसियस रिएक्शन, अगर गैसियस रिएक्शन है तो इंक्रीज अगर प्रेशर, गैसियस रिएक्शन में अगर हम किसको इंक्रीज कर दे, प्रेशर को, तो किस साइड वो फेवर होगा, फेवर होगा जहां पर गैस के मोल्स होंगे, वहां पर फेवर होगा। ये चीज तुमने याद रखनी है। सही है। अगर हम प्रेशर को कम कर दें, अगर हम प्रेशर को कम कर दें तो फेवर द साइड विच, याद रखिए जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर ये क्या होगा, जब डिक्रीज होगा प्रेशर तो मोर गैस मोल। और अगर यहाँ पर देखें, अगर इंक्रीज होगा प्रेशर फेवर साइड पर तो याद रखिए तो फेवर गैस बहुत कम मोल्स हो। अगर डिक्रीज करें प्रेशर को तो मोर गैस मोल्स की तरफ जाएगा। ये मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, इनको थोड़ा आपने याद रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर को लो करेंगे द साइड इज मोर गैस मॉलिक्यूल, तो गैस मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप प्रेशर को ज्यादा करेंगे तो फीवर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बहुत बार सवाल आ चुका है, प्लीज आप लोगों ने इसे गौर से देखना है। विच रिएक्शन इज डायनेमिक, वो कौन सा रिएक्शन है जो डायनेमिक एट इक्विलिब्रियम, डायनेमिक को आप इक्विलिब्रियम ही कहते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। तो याद रखिएगा, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। देखें, डायनेमिक समझ के अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि ये कुछ अलग तरीके से पूछा जा रहा है, लेकिन अलग तरीके से नहीं पूछा जा रहा है, ये वही एमसीक्यूज है, ये सेम वही एमसीक्यूज है, बस आपने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। ध्यान दे, जब बोथ रिएक्टेंट एंड फॉरवर्ड की कंसंट्रेशन क्या हो जाए बराबर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वो टूवर्ड्स किसकी तरफ जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करना, और एंडो का मतलब है हीट को रिलीज करना। सारा रगड़ा तुम्हें लगा चुकी हूँ, हर चीज तुम्हें बता चुकी हूँ। उसके बाद यूनिट ऑफ केसी डिपेंड, केसी का यूनिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पर, वीडियो में भी बताया था मैंने आपको। विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर, इसमें से बतानी है कि कौन सी एक्सप्रेशन है जो क्या है, करेक्ट है। तो याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर ए मोल्स लूं, ए और यहाँ बी मोल्स लूं, तो इसको अगर मैं बराबर करूं सी के और डी के, तो कैसे हम लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, नहीं बिल्कुल मैम। अब प्रोडक्ट कौन सी है, सी है, प्रोडक्ट क्या है, सी और डी, और यहाँ पर ए और बी। सही, तो ये क्या हो गया, कैसी का एक फॉर्मूला आ गया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने थोड़े से याद रखने। अगर प्योर सॉलिड हो, बिल्कुल प्योर सॉलिड हो,
और प्योर लिक्विड हो तो याद रखिएगा वहां पर एक्सक्लूडेड है, वहां कैसी आपका एक्सक्लूडेड है। केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कब होता है? याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है, अचीव होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर द रिएक्शन, अगर रिएक्शन के अंदर हम प्रेशर को बढ़ा दें, अगर कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा? तो प्रेशर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम राइट साइड पर क्या होगा, शिफ्ट होगा। इफ द इक्विलिब्रियम फेवर, इक्विलिब्रियम कहाँ पर फेवर्स होता है? याद रखिएगा प्रोडक्ट की तरफ क्या होता है, फेवर्स होता है। इफ द इक्विलिब्रियम फेवर्स रिएक्टेंट, अब किसकी तरफ होगा, रिएक्टेंट की तरफ। ये थोड़े से ना बस आपने एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। सही हो गया। द रिएक्शन क्वोशिएंट इज रिप्रेजेंट, रिएक्शन क्वोशिएंट को आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से। क्यू इज अ, याद रखिएगा, रिएक्शन क्वोशिएंट। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। इफ द रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन कहाँ पर प्रोसीड होता है? याद रखिएगा फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि मोर प्रोडक्ट्स कहाँ पर फॉर्म होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर। इफ द रिएक्शन इज प्रोसीड, अगर हम रिएक्शन को प्रोसीड करवा दें तो याद रखिएगा वो हमेशा रिवर्स जाएगा। क्यों रिवर्स जाएगा? क्योंकि एक्सेस प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगी बैक रिएक्शन में, इस वजह से। विच फैक्टर चेंज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो कौन सा फैक्टर है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के साथ चेंज होता है? दिस इज कॉल्ड योर टेम्परेचर। सही है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम जहां पर कांस्टेंट आप लोग होता है। इफ द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, जो इक्विलिब्रियम की जो एक्सप्रेशन है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ प्योर गैस, याद रखिएगा एक कांस्टेंट होता है, सो इज ओमिटेड, ये चीज याद रखिएगा। इफ इक्वल नंबर ऑफ गैस मोल्स, अगर इक्वल नंबर है आप लोगों के पास गैस मोल्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है दोनों साइड्स के ऊपर, अगर हम प्रेशर को चेंज कर दें तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है वो याद रखिएगा वो प्रोसीड कर सकता है बोथ फॉरवर्ड, ये मैं तुम्हें पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ एक एमसीक्यूज के अंदर, ये फॉरवर्ड और जब बैकवर्ड की रिएक्शन बराबर या रिवर्स भी कह सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज अबाउट इक्विलिब्रियम करेक्ट, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इक्विलिब्रियम के लिए सही है? जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू रहे अपने इक्वल रेट के अंदर, वो क्या रहे, कंटिन्यू रहे। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने क्या करना है, याद रखना है, बहुत सिंपल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है गैसियस रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर, बहुत से एमसीक्यूज पढ़े, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है गैसियस रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर, तो वो आप लोगों के पास क्या होता है, केपी। क्यों केपी? क्योंकि केपी को आप इस्तेमाल करते हैं इक्विलिब्रियम में एक्सप्रेस करने में, किसमें, पार्शियल प्रेशर में। एडिंग मोर प्रोडक्ट इन सिस्टम, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को क्या करते जाएं, ऐड करते जाएं, ज्यादा से ज्यादा डालते जाएं, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम आपका लेफ्ट साइड, इसे लिख कर रख लें, ये हर साल आता रहता है। तो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर। रिमूविंग द रिएक्टेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्टेंट जो है वो रिमूव कर दें इक्विलिब्रियम से तो उसका जो वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो याद रखिए लेफ्ट साइड पे। कैटलिस्ट जो है वो इफेक्ट करते हैं, याद रखिए किसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रीचिंग, कितना इक्विलिब्रियम हुआ है, ये चीज आपने याद रखनी है। विच स्टेटमेंट अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज करेक्ट, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है उसके अंदर आपका हीट इज अ प्रोडक्ट होती है, ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है उसके अंदर अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो आपका इक्विलिब्रियम, याद रखिएगा टेम्परेचर को डिक्रीज करने से कहाँ पर जाता है, लेफ्ट साइड के ऊपर जाता है। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने क्या करना है, याद रखना है।
फॉर द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, अगर जो रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पर है उसमें रेट ऑफ जो हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो याद रखिएगा वो इक्वल किसके होता है, रिवर्स रिएक्शन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम, वो कौन सी चीज है जो इक्विलिब्रियम में रिक्वायर्ड नहीं होती, तो याद रखिएगा ईच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हेबर जो प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस तो सबको पता होगा, जैसे N2 ये इक्वेशन सबको पता होगी, प्लस 3H2 बनाते हैं 2NH3 और कैटलिस्ट हम इसमें आयरन का इस्तेमाल करते हैं। यही चीजें हमने पढ़ी थी। बिल्कुल, अगर आपने अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको रिएक्टेंट की अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, हाँ जी भाई, इन दोनों की अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। सही है, आगे चलते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको पता है, पहले भी आ चुका है, टेम्परेचर के ऊपर। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर दें तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा, याद रखिएगा राइट साइड पर। किसके ऊपर, राइट साइड पर। फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन में आपका जो अगर प्रेशर को बढ़ा दे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, ये चीज भी याद रखिएगा, फिर भी राइट साइड होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पर 3 मोल्स है ऑफ अ गैस और राइट साइड पर 2, तो हमारे पास क्या होगा, सो हायर प्रेशर। फेवर है किसके ऊपर, राइट साइड के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कौन सा फॉलोइंग है जो कि हम एक्सक्लूड करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में, तो आपके पास क्या है, प्योर सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, याद रखिएगा इक्विलिब्रियम के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो स्पीड जो बोथ फॉरवर्ड और जो रिवर्स रिएक्शन है जब उसकी इक्वली करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए और इक्वली करने के लिए हम कैटलिस्ट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रिएक्शन के रेट को, पता है आपको, विदाउट चेंजिंग इक्विलिब्रियम को चेंज किए बगैर। नेक्स्ट है हीट को अगर रिमूव करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट को रिमूव कर दें तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा, याद रखिएगा राइट साइड पर। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखने। अगर हीट को हम ऐड कर दें किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक का मतलब है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो पता है इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा, याद रखिएगा राइट साइड। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही है, किसके लिए सही है, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम के लिए। क्यों, क्योंकि वहां पर बोथ रिएक्शन कंटिन्यू रहते हैं और वहां पर जो हमारे पास मोल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस इक्विलिब्रियम, अगर गैसियस इक्विलिब्रियम के वॉल्यूम को हम बढ़ा दें तो एक इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा, वहां पर होगा जहां पर आपके कम नंबर ऑफ मोल्स फेवर। फिर बाद विच लॉ एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो कौन सा लॉ है जो एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो कि इक्विलिब्रियम में क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो याद रखिएगा, वो मैंने अभी आपको बताया, उसको सिंपलीफाई आप बोलते हैं ली जेटलर प्रिंसिपल। सही है। इफ द प्रोडक्ट इज कंटिन्यूसली रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन, अगर हम प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली कोई भी जो रिएक्शन है उसे रिमूव करते जाते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा कहाँ पर, राइट साइड के ऊपर। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है जब वो कांस्टेंट और इक्वल हो। विच इक्विलिब्रियम यूज फ्रॉम मोलर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड केसी। केसी को स्टूडेंट्स आप जो है वो यूज करते हैं मोलर कंसंट्रेशन में। विच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के लिए याद रखिए हम Kp का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम गैसियस इक्विलिब्रियम के लिए
जो इक्विलिब्रियम जो कि आप लोगों का पार्शियल प्रेशर है उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो तो गैसियस रिएक्शन जो है और जो अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो गैसियस रिएक्शन हैव नो इफेक्ट। तो जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है उसके ऊपर इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हेबर जो प्रोसेस है उसकी मदद से हम क्या बनाते हैं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर बनाते हैं, सही है। और सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बनाई जाती है प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गैस। नाइट्रिक एसिड के लिए में ऑक्सफोर्ड का जो प्रोसेस है उसे में ये पहले से जो सेकेंड ईयर थी उनकी बुक्स के अंदर था ऑक्सफोर्ड प्रोसेस। फिर बहुत सारी इंडस्ट्री सिर्फ रट्टा ही था, उसके बाद हटा दिया गया इसको, सिर्फ अब सल्फ्यूरिक एसिड है और अमोनिया का जो है वो फर्स्ट ईयर क्लास की बुक्स के अंदर है। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद रखिएगा हम सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोसेस है उसको सिंपलीफाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। द इक्विलिब्रियम की जो एक्सप्रेशन है द कंपोनेंट ऑफ ईच कंपोनेंट इक्वल होते हैं। याद रखिएगा ये एमसीक्यूज लगता है बार बार पास पेपर में है, तो यहाँ भी आ गया क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम पर रीच करता है। कब रीच करता है याद रखिएगा जब क्लोज्ड सिस्टम है। इक्विलिब्रियम जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होती है मैंने आपको बताया था कि रिमेन कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट है इफ द प्रेशर इज इंक्रीज, अगर हम जो प्रेशर है उसको बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा। जब प्रेशर को हम इंक्रीज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा द साइड ऑफ फेवर गैसियस मोल, जहाँ पर गैसियस मोल्स बहुत कम होंगे और वहां पर ये क्या होगा फेवर होगा, सही है। Which of the following does not affect the position of equilibrium, कौन सा है जो कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर इफेक्ट नहीं करता, तो याद रखिएगा कैटालिस्ट। इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे डायनेमिक। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट केसी, केसी के लिए याद रखिएगा जब आप चेंज करते हैं टेम्परेचर को एक्सप्रेशन है केसी। विच इज व्हेन अ रिएक्टेंट इज रिमूव्ड, अगर रिएक्टेंट को हम रिमूव कर दें तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट को रिमूव करेंगे अब लेफ्ट साइड की तरफ होगा। ओके, लेफ्ट साइड प्रोड्यूस करेंगे मोर ऑफ द रिमूव्ड रिएक्टेंट। इफ इट इंडिकेट, अगर यहाँ पर आप इंडिकेट करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट कहाँ कैसे होते हैं कंपेरेबल अमाउंट में। विच फैक्टर, वो कौन सा फैक्टर है जो चेंज होता है इक्विलिब्रियम में पोजीशन के साथ लेकिन वैल्यू के साथ नहीं, तो ये कंसंट्रेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर 69 की तरफ देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है डी चिटनर प्रिंसिपल जो सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम में डी चिटनर प्रिंसिपल है वो रिएक्टेंट को क्या कर देता है स्टॉप कर देता है। इफ द रिएक्शन, इफ द रिएक्शन जो आपके पास रिएक्शन है उसमें हम प्रेशर को इंक्रीज कर दे तो इक्विलिब्रियम, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फिर ये राइट की तरफ करेगा। इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो हम इसे ट्रीट कैसे करेंगे प्रोडक्ट की बुनियाद पर। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो तो यहाँ पर हीट कहाँ पर एक्ट होगी, याद रखिएगा हीट रिएक्टेंट की तरफ। विच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज यूज्ड टू गैसियस बेस प्रेशर, कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि गैसियस बेस प्रेशर में हम क्या करेंगे इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पास क्या होता है केपी। क्लोज सिस्टम इज नेसेसरी बिकॉज, क्लोज सिस्टम नेसेसरी क्यों है कि वो प्रिवेंट लॉस करता है, किसको लॉस करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, सही है। विच रिएक्शन कैन एस्टेब्लिश अ केमिकल इक्विलिब्रियम, वो कौन सा रिएक्शन है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम को क्या करता है एस्टेब्लिश करता है, तो वो है आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन।
द यूनिट ऑफ कैसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैंने आपको बताया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। बैलेंस होगी तभी सही निकलेगा। एट द इक्विलिब्रियम, यहाँ पर भी वही फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की कंसंट्रेशन बराबर होती है। विच प्रोसेस इज बेस्ड ऑन लीच-हिटनर प्रिंसिपल, यानी कि वो कौन सा प्रोसीजर लीड करता है लीच-हिटनर प्रिंसिपल के साथ? तो याद रखना है वो आपके पास क्या होता है, ए और बी, एबर प्रोसेस भी और कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सही है। नेक्स्ट आप लोगों के पास इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो याद रखिएगा इक्विलिब्रियम आपका कहाँ जाएगा? इक्विलिब्रियम आपका लेफ्ट साइड पर जाएगा। केमिकल जो इक्विलिब्रियम है वो बेस्ट हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इक्वल रेट हो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का, तब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही डिस्क्राइब कर रही है? याद रखिएगा जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए। सही है। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कास्ट इक्विलिब्रियम, जो इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम में, वो कास्ट याद रखिएगा लेफ्ट का। ये छोटे छोटे ये बार बार घुमा फिरा के ऐसे एमसीक्यूज दे देते हैं। विच फैक्टर चेंज बोथ इक्विलिब्रियम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, कौन सा फैक्टर है जो कि चेंज हो रहा है दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट में इन द वैल्यू ऑफ के? याद रखिएगा वो आप लोगों के पास क्या है, सी ऑप्शन, टेम्परेचर। अगर कैटलिस्ट को हम ऐड करवाते जाएं, कैटलिस्ट को कहाँ पर ऐड करवाते जाएं? इस किसी सिस्टम के अंदर, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर बनेगा? बहुत तेज क्या करेगा, लीच करेगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, तो इक्विलिब्रियम जो एक्सप्रेशन होती है वो प्योर लिक्विड में, याद रखिए एक्सक्लूडेड होती है। द वैल्यू ऑफ केसी इज रिएक्शन इज गिवन टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ केसी है रिएक्शन में गिवन टेम्परेचर में, तो याद रखिएगा वो वेरिएबल होती है और क्या होती है, कंसंट्रेशन। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो जो इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा वो टूवर्ड होगा, कहाँ पर? जहाँ पर मोल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये मैंने आपको बताया था पहले भी, ये पास पेपर में बार बार रिवाइज हुआ है तो ये निकालना पड़ा। सही है, मैं गौर से नहीं देखा था, बस बना लिया था इस पे, तो आपने क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है। रिएक्शन इज वेरी लार्ज केसी, जो लार्ज केसी होती है वो भी आपने याद रखना है। रिएक्शन इज वेरी लार्ज केसी, आगे पेज कहाँ गया, स्ट्रेंथ वेटिंग नाउ। तो ये इतने ही एमसीक्यूज है हमारे पास, लगता है दूसरे एंड दैट रिएक्शन इज वेरी लार्ज केसी, तो आपने बताना है वो कौन सा रिएक्शन है जिसकी सबसे ज्यादा लार्ज केसी होती है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी खास एमसीक्यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पढ़े हुए मतलब कि ऐड ना किए हुए जो मेरे पर्सन मेरे साथ काम करते हैं तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लगा दूंगी। वैसे यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या थे स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज थे, इनको आप लोगों ने समझना है, इतनी ग्रिप कर लेनी है। आपने अपने नोट्स बना लेना है एक जर्नल का, जो मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ। फिर लास्ट दिन आएगा आप स्क्रीनशॉट से थोड़ी पढ़ेंगे, बस आपने भले पूरा साल नहीं बनाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, सिर्फ मेरे लेक्चर्स को नोट आउट करते जाना है, नोट्स बनाने हैं और लिख देना है। लास्ट दिन है तो आप उसे एमसीक्यूज को खोल के तो देख लें, बार बार थोड़ी हर किसी की वीडियोस आप सर्च करेंगे। सही है ना, नोट्स के ऊपर नोट्स में पन्ने हैं, इस तरीके से आप लोगों ने उसे लिखते जाना है। सही, जो जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लियरली तरीके से। तो नोट्स लास्ट में बनाने हैं जब लेक्चर्स के बाद, क्योंकि ये बार बार तो आप नहीं देखेंगे ना, हर किसी के लेक्चर्स बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। सही है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।
वहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को हमारे चैनल टीच टू पर मिलते रहते हैं। और अदर अकाउंट पे भी आप लोगों ने फॉलो करना है ताकि आप लोगों से कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो सके। लास्टली आपने ज्वाइन करना है, तो बाद में मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू की सीरीज दिस इज थर्मोकेमिस्ट्री के साथ। जैसे को आपको पता है अकॉर्डिंग टू योर पीएमटीसी मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब इंग्लिश भी आपको साथ अपलोड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने सपोर्ट करनी है। दिन शाम फिर एडिटिंग काफ़ी टाइम लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने सपोर्ट करनी है। बाय बाय मेरे व्यूअर्स, अब हम मिलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर के साथ।